लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मंदसौर लोकसभा सीट पर 19 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन गांव-गांव जाकर प्रचार करने में लगी है और जो तीखे हमले वे भाजपा की मोदी सरकार और क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता को लेकर कर रही है, वो लोगों के बीच बड़ा असर डाल रहे हैं। यही नहीं, मीनाक्षी नटराजन ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप को क्षेत्रवासियों की बहन बेटी के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक मार्मिक अपील भी उन्हें वोट किए जाने को लेकर ग्रामीणों से कर रही है। मैंने तो उनका देखा नहीं क्योंकि मेरे पास अभी इतना समय ही नहीं है कुछ देखने का, लेकिन मेरी बात तो सारी जनता जानती है। जहाँ तक मेरे कार्यकाल का सवाल है, मैं तो वो बात कहना चाहती हूँ। दोनों जिलों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लाभ मिला। हमें 8 करोड़ रुपए का पर्यटन का पैकेज मिला, जिसमें कि तेलिया तालाब का उन्नयन हुआ, घसोई का हुआ, धर्मराजेश्वर का हुआ। हमारे कार्यकाल में ही दोनों जिलों में FM रेडियो की शुरुआत हुई। दोनों जिलों में रेलों का विस्तार हुआ। सबकी मांग थी कि इंदौर तक शटल गाड़ी चाहिए तो डेमो गाड़ी चली। सबकी मांग थी इंदौर उदयपुर डेली चले, वो चली। सबकी मांग थी लिंक एक्सप्रेस का विस्तार मंदसौर तक हो, तो वो उसका विस्तार हुआ। सुवासरा सीतामऊ मंदसौर कोटा सिंगोली और नीमच रामगंज मंडी रेलवे लाइन सर्वे की घोषणा हुई, जिसमें 1 इंच काम भी पिछले 5 साल में आगे नहीं बढ़ा। हमारे समय में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में नया गांव जुड़ा था, आज वो नया गांव मानचित्र से गायब हो गया। हमारे समय में पेयजल की योजना हर नगरीय निकाय को UIDSSMT के अंतर्गत केंद्र सरकार की राशि उसमें मिली थी, जिसमें मंदसौर का काला भाटा बांध भी उसी में बना। नीमच की हर नगरीय निकाय को उसमें पेयजल की योजना मिली। पर पिछले 5 सालों में न तो औद्योगिक विकास हुआ, न केंद्र की योजनाओं का लाभ हमारे संसदीय क्षेत्र को मिला। मेडिकल कॉलेज खुला भी तो रतलाम में खुला। चलो, रतलाम के लिए मंजूर हुआ, लेकिन माननीय सुधीर गुप्ता जी आयुर्वेदिक कॉलेज खुलवाते। हमारे यहाँ पशु पालन भी बड़े पैमाने पर होता है, तो पशु चिकित्सा से संबंधित हमको कोई सुविधा मिलती, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी शासकीय शैक्षणिक संस्थान का संस्थापन नहीं हुआ। अब उनके लिए तो दोहरा लाभ था उनके पास। जब वो सांसद थे तो केंद्र में तो उनकी सरकार थी, राज्य में भी उन्हीं के पार्टी की सरकार थी 4 महीने पहले तक, तो उनके पास तो दोहरा लाभ होते हुए भी हमें इन सभी चीज़ अलग अलग दिशाओं में जो हमें लाभ मिल सकता था, अलग अलग विभागों का जो हमें लाभ मिल सकता था, वो हमें नहीं मिला, जिसका हम लोगों को अत्यंत कहीं ना कहीं दुख भी है और ये हमारे लिए दुर्भाग्य भी है संसदीय क्षेत्र की। जो व्यक्ति 13 साल मुख्यमंत्री रह ले, उसको अभी तो 13 महीने भी नहीं हुए हैं पद का वो छोड़े, लेकिन लगता है पद का मोह नहीं छूटा है उनका। और ये उनके कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट है जो साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है और कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलने के लिए और जनसेवा करने के लिए बनी है। मुझे अच्छी तरह से याद आता है कि जब मैं 2009 में सांसद थी तो बार बार ये बात आती थी कि इनका तो चुनाव अभी ख़त्म रद्द हो जाएगा और दोबारा चुनाव होंगे, और आराम से पूरे 5 साल हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट को प्रकट करने का तरीका है, और लेकिन जनता आप सब समझती है, सारी बातें लोगों के सामने है।